नमस्कार, मैं सुमित, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। बात 2016 की है। उस वक्त एक महामारी की शुरुआत हुई थी। उस महामारी का नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि आजकल यूट्यूब पर जो भी उस महामारी का नाम लेता है उसकी वीडियो को हटा दिया जाता है। ये एक ऐसी महामारी थी जिससे कि जितने भी लोग ग्रसित हुए उसमें 1/3 भारतीय लोग थे, और थे नहीं मतलब कि हैं। और इसकी जो काउंटिंग है वो बढ़ती जा रही है, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और इस महामारी से ग्रसित जो लोग हैं उनकी दरअसल मानसिक स्थिति बदल जाती है। वो मानसिक रूप से एक मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसे उनकी मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है जैसे कि उनको ऐसा लगने लगता है कि वो अब स्टार बनने वाले हैं। और कितने लोगों को तो मतलब कि ऐसा लगने लगता है कि अब वो स्टार बन चुके हैं वो, और उस तरीके से वो बिहेव भी करने लगते हैं कि बाप रे बाप कितने बड़े स्टार हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली वो लोग टोटली वर्चुअलाइज हो जाते हैं, आई एम ए स्टार नाउ, इस तरीके से। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है, ये उनकी मानसिक स्थिति है। लेकिन जो लोग इस महामारी से ग्रसित नहीं हैं उनको, जब वो लोग उनको देखते हैं तो उनको समझ में आता है कि नहीं, ये किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रसित है बंदा, इसीलिए इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महामारी जो है, इस महामारी का काम क्या है? इस महामारी का काम यही है कि लोगों को नचनिया बना देना है। लोग सिर्फ नाचने गाने बजाने में ही ध्यान रखते हैं, बस उसी में इनका सारा मन लगा रहता है। इनको सारा दुनिया के सारे मोह माया से वंचित नाचना गाना बस, और कुछ नहीं। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इन नचनियों को देखना पसंद करते हैं। और अगर आप इस महामारी का उपयोग कर दिए इन नचनियों को देखने के लिए तो 1 घंटे में आपके मोबाइल का 700 से 900 MB डेटा खत्म। मतलब कि अगर आपका प्लान 1 GB का है तब तो स्वाहा, और 1.5 GB का है तो आधा से ज़्यादा डेटा स्वाहा। और अगर आप 2 घंटे यूज़ कर दिए तब तो फिर जिए तो जिए कैसे बिना आपके। बात करते हैं इस महामारी से ग्रसित लोगों की। दरअसल ये लोग सोचते हैं कि हम स्टार बनने वाले हैं, हम स्टार बन गए हैं, लेकिन अंत में इनके साथ होता क्या है? इनकी एंडिंग कहाँ पे होती है? एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। बस वही स्थिति है इनकी। इस महामारी के चक्कर में ये लोग अपनी ज़िंदगी तलाश रहे हैं, खुद को स्टार बन रहे हैं, खुद को स्टार बना रहे हैं। ये अपने से ही डिसाइड कर लेते हैं ना कि मैं स्टार हूँ। इनको जनता स्टार नहीं बनाती है, ये खुद को स्टार बना लेते हैं। ठीक है, ये इनकी जो कम्युनिटी है ये एक दूसरे को स्टार समझते हैं और एक दूसरे को स्टार बनाते हैं। मैं इनको स्टार नहीं समझता हूँ, जो नॉर्मल पीपल हैं वो इनको स्टार नहीं समझते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी वाले इनको देखेंगे तो ओह ही इज ए स्टार, ऐसे बात करेंगे और ऐसे उन लोगों के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि नहीं, सच में ये स्टार है तो ये इनकी कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी से अगर ये लोग बाहर आते हैं तो जस्ट लाइक एन एलियन, और कुछ नहीं है। ये तो रही इस महामारी की बात। और इस महामारी से सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि इस महामारी से जो लोग ग्रसित हैं वो भारत में 41% जो इस महामारी में कंट्रीब्यूशन दिए हैं वो हैं 20 से 24 साल के युवा। अब सोचिए, ये 20 से 24 साल के युवा हमारे भारत के भविष्य हैं। ये पढ़ेंगे नहीं तो कैसे पढ़ेंगे? इस चीज़ का मैं आपको एक ऐतिहासिक चीज़ से रिलेट करके बताता हूँ कि जब अलाउद्दीन खिलजी भारत पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले उस वक्त के सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था, और उसमें भी सबसे पहले आग लगाया था नालंदा विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी को। क्यों? क्योंकि जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? और वही चीज़, सेम चीज़ फिर से दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार हथियार कुछ और ही है। इस बार हथियार ये महामारी है। लोगों को पढ़ाई लिखाई से एकदम दूर कर दिया गया है, और नचनिया बनने की लोगों में होड़ सी लगी हुई है, और इसकी काउंटिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरा भारत ही नचनिया बन जाएगा, पूरा भारत ही स्टार बन जाएगा, तो फिर दर्शक कौन रहेगा भाई? पहले ज़माने में, हमारे समय में माँ बाप जो होते थे वो बच्चों को मार पीट के पढ़ाते थे,
आज के डेट में लोग मार पीट के, जो माँ बाप हैं वो भी साथ दे रहे हैं, मार पीट के अपने बच्चों को नचनिया बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाई तू भी स्टार बन। वो बच्चा छोटा है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी पापा के साथ मस्ती कर रहा है, मस्ती करके वो स्टार बन रहा है। कुछ दिन में उसको ऐसा फीलिंग आने लगेगा कि वो स्टार बन गया, फिर उसको पढ़ाई लिखाई से मन ही नहीं लगेगा। बाकी उसको सब चीज़ से, मोह माया से वो वंचित हो जाएगा। जो दरअसल जो नाचने गाने लगते हैं वो मोह माया से वंचित हो जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल होते हैं। और मैं आपको ये बात बता दूँ कि ये महामारी से ग्रसित जो लोग हैं ये प्रोफेशनल नहीं हैं। जब इनकी फटेगी तो इनको खुद समझ में आ जाएगी कि नहीं, मैं स्टार नहीं हूँ। चलिए, ये तो रही महामारी की बात। अब बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप की। आरोग्य सेतु ऐप पर इतने ज़्यादा लांछन लगा दिए गए हैं कि पूछिए मत। रविशंकर प्रसाद जी ने अभी कुछ दिन पहले सामने आकर कहा कि जिसको डाउनलोड करना है करें, और नहीं करना है तो मेरे तरफ से ठेठ भाषा में सुन लीजिए कि वो लोग भाड़ में जाएं। मैं क्या कर सकता हूँ? लांछन लगाने के अलावा थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी कर दीजिए यार। लोग कह रहे हैं कि उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है आरोग्य सेतु ऐप से, गवर्नमेंट उनको ट्रेस कर रहा है, उनके डेटा को ट्रेस कर रहा है। अरे सरकार से बची क्या है? सरकार की नज़रों में सब है। सरकार जिस दिन चाहे आपका बैंक का एक एक डिटेल ले सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो किस बात का रोना है ये? किस बात के लिए आप लोग रो रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है। लोग कहते हैं कि मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है। ये महामारी फेसबुक, इंस्टा वगैरह वगैरह जैसे ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो क्या आप उसमें अपना डेटा नहीं देते हैं? ये ऐप आपके डेटा को ट्रेस नहीं करती है? ये ऐप आपके डेटा को स्टोर नहीं करती है? आप स्टोरेज परमिशन देते हैं, लोकेशन परमिशन देते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारे परमिशन देते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 99% लोग जो भी ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें से किसी ने भी इवन की एक लाइन उस ऐप्स का टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़ा होगा। उस ऐप्स के टर्म्स एंड कंडीशन में क्या क्या लिखे होते हैं, अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो जल्दी आप किसी ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो डेटा सब कोई देता है और सारे के सारे ऐप्स डेटा आपका लेता है। आप स्टोरेज परमिशन दे रहे हैं यार, आप व्हाट्सएप सेंड कर रहे हैं, इमेजेस सेंड कर रहे हैं, पर्सनल इमेज सेंड कर रहे हैं, फेसबुक पे अपलोड्स हो रहे हैं, तो क्या वो डेटा स्टोर नहीं होता है? और फेसबुक वो किसको दे रहा है, किसको नहीं दे रहा है, ये आपको कैसे समझ में आता है? आपको कुछ पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? वो कब तक आप फेसबुक के साथ रहेगा, कब तक फेसबुक के साथ नहीं रहेगा? एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी फोटोज़ फेसबुक या व्हाट्सएप पे अपलोड होता है वो कभी नहीं मिटता है, वो कभी डिलीट नहीं होता है, उसको कभी भी रिकवर किया जा सकता है। तो कृपया करके लांछन लगाना छोड़ दें। अगर भारत सरकार एक इनिशिएटिव लाई है, अगर उस ऐप का इस्तेमाल करने से आपको कोरोना से बचाया जा सकता है, आपको एक महामारी से बचाया जा सकता है, तो कृपया करके उसका एप्रिसिएशन भी कीजिए और उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और नहीं अगर डाउनलोड करना है तो सीधी बात है, आप जा सकते हैं। अगर आप महामारी जैसे ऐप, महामारी को आप यूज़ कर सकते हैं तो आप आरोग्य सेतु ऐप को भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब तो आपके इसमें ही है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, स्टार बनना है कि साधारण इंसान बनना है। चलिए, तब आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।